Hello everyone, welcome to the Elite session. Today I am here to present a new topic, from writing skills, part of grammar section, and this topic is going to be very helpful for intermediate college students. So our topic is note making. तो चलिए हम लोग देखते हैं नोट मेकिंग क्या है, इसके क्या फॉर्मेट है। और अगर हम लोग एग्जाम्स के बारे में बात करें, बेटा नोट मेकिंग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस कैरी करते हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज़ ये है कि नोट मेकिंग के लिए आपको अनसीन पैसेज दिए रहेंगे। आप उस पैसेज को केयरफुली पढ़ोगे, उस पैसेज को पढ़कर फाइनली आप एक नोट रेडी करोगे। जब आपका नोट फाइनली रेडी हो जाएगा तो उस नोट को रीड करके आपको एक समरी रेडी करना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब सपोज़ आपने पैसेज को पढ़ा, पैसेज में कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ से आपको टाइटल मिल जाएगा, तो आप सेंटर में टाइटल मेंशन कर देना। टाइटल लिखने के बाद आप 1 लाइन का गैपिंग करोगे। उसके बाद आप देखते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा है, तो आप नंबर 1 लगाकर हेडिंग लगाओगे, ठीक है। 1 लाइन गैपिंग करोगे टाइटल के बाद, उसके बाद आप नंबर 1 लगा रहे हो, उसके बाद आप हेडिंग लिख रहे हो। अब उस हेडिंग के बारे में कुछ मेंशन है, तो आप उस पॉइंट्स को तो मेंशन करोगे उसके अंडर में। तो आप क्या कर रहे हो, सपोज़ आपने नंबर 1 हेडिंग लगाया, तो आपका जो सब पॉइंट्स होगा, सपोज़ आपका जो सब हेडिंग होगा वो 1.1, 1.2, 1.3, सपोज़ आपने जो हेडिंग लगाया था उसके आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपके पैसेज में, तो आप उस 3 पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन कर रहे हो। तो आप नंबरिंग को लेकर केयरफुल होना, क्योंकि नंबरिंग के मार्क्स मिलते हैं। तो सपोज़ आपका नंबर 1 हेडिंग है, तो आपके जो पॉइंट्स जा रहे हैं बेटा वो 1.1, 1.2, 1.3, आपने 3 पॉइंट्स लिखा। फिर आपने सेकेंड हेडिंग लगाया, उसमें आपने नंबर 2 दिया। फिर नंबर 2 में जो आपने हेडिंग लगाया है उस हेडिंग में भी आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप मेंशन करोगे 2.1, 2.2, फिर आप वो सब हेडिंग्स लिख लोगे। देन आपका थर्ड पॉइंट आ रहा है, तो आपने 3 नंबर लगाया, उसके बाद आपने हेडिंग लगाया, उसके बाद आपको उस थर्ड के भी कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, सपोज़ आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे करोगे 3.1, 3.2, 3.3, तो ये आपका 3 पॉइंट बन गया। फिर आपने नंबर 4 हेडिंग लिया, फिर उसके बारे में भी आपको कुछ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपने लगाया 4.1, 4.2। तो देखिए ये जो नंबरिंग होता है, सपोज़ आपने हेडिंग में नंबर 1 लिया, उसके आपको 3 पॉइंट्स मिले, तो आप जा रहे हो एकदम सीक्वेंस में चलोगे, प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है, 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपने नंबर 2 लिया तो आप सीक्वेंस में चलोगे 2.1, 2.2 दिस वे। उसके बाद अगर आपने नंबर 3 लिया तो 3 में आपने क्या किया, 3.1, 3.2, 3.3। तो इस तरह से आपको एकदम सीक्वेंस में चलना है। नंबरिंग आपका देख लो कैसे मेंशन करना है, और नंबरिंग के मार्क्स मिलते हैं बेटा, आपको बहुत केयरफुल होना होगा वाइल प्रिपेयरिंग नोट। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नोट रेडी करते हो तो याद रखो कि जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करोगे। इज़, आर, वॉज, वर, ये इस तरह का जो वर्ब होता है, शैल, विल, ये सब यूज़ नहीं करना है। कहीं पे अगर हो जाता है लिटिल बिट इट्स ओके, लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो। आपको बस पॉइंट्स देना है, और उस पॉइंट्स के अंदर जो पॉइंट्स मेंशन है आपको उसको देना है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कभी आप नोट बना रहे हो तो आपको कम से कम एटलीस्ट 4 वर्ड्स एब्रीविएट करना है, मतलब आपको 4 लॉन्ग वर्ड्स होंगे जिसके आपके शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। इसके लिए एक्चुअली होता क्या है, सपोज़ एक वर्ड आया फोटोसिंथेसिस, आप पॉइंट लिख रहे हो, एक वर्ड फोटोसिंथेसिस आया, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, PS डॉट। तो P भी आप कैपिटल लिख रहे हो, S भी कैपिटल लिखोगे, जस्ट उसके बगल में फिर आपको डॉट मेंशन कर देना है। तो PS डॉट। सपोज़ आया वाइल्ड लाइफ, तो आप कर रहे हो WL डॉट। सपोज़ आया रेन फॉरेस्ट, आप कर रहे हो RF डॉट। तो इस चीज़ पे फोकस करना है, और कम से कम 4 एब्रीविएटेड वर्ड्स यूज़ करना है आपको, 4 शॉर्ट फॉर्म लेना है वर्ड्स का, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको एब्रीविएटेड करना मस्ट है। और एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपने एक सेम वर्ड को बार बार एब्रीविएट कर रखा है तो उसको आप एक ही कॉमन लोगे, आप काउंट उसको एक ही करोगे। सपोज़ आपके सेंटेंसेस में 4 टाइम्स फोटोसिंथेसिस आया है, बट आपने PS डॉट, PS डॉट, PS डॉट 4 टाइम्स यूज़ किया, बट द थिंग इज़ आपको काउंटिंग बस 1 टाइम करना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है कि जब आप रीड कर रहे हो पैसेज को, तो पैसेज से आप टाइटल निकाल रहे हो,
टाइटल निकालने के बाद आप 1 लाइन का गैपिंग करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप हेडिंग लगा रहे हो नंबर 1, उसके अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स है, आप उसको सब हेडिंग में दे रहे हो, तो आप देने का जो नंबरिंग है उसको सीख लो। नंबर 1 हेडिंग मीन्स आपको 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से आपका पॉइंट्स जाएगा, ठीक है। देन आपका सेकंड नंबर आया नंबर 2 हेडिंग, तो उसके अंदर जो पॉइंट्स मेंशन है 2.1, 2.2। देन आपका नंबर 3 आया, देन 3.1, 3.2। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में आपको नंबरिंग करना है जिसके प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। और वर्ड एब्रीविएट करना है एटलीस्ट 4 एकदम करना है। 4 से ज़्यादा आप ले सकते हो, बट 4 आप वर्ड एब्रीविएट कर देना। कहीं पे आपको लॉन्ग वर्ड आ रहे हैं आप उसके शॉर्ट फॉर्म बना देना, ठीक है। उसके बाद जब आपका नोट रेडी हो जाएगा तो आप 1 लाइन का गैपिंग करेंगे। आप हेडिंग लगा रहे हो की टू एब्रीविएशंस, और की टू एब्रीविएशंस लगाने के बाद आपने जितना भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है आप उसको लिखेंगे और उसके सामने उसका फुल फॉर्म बताएंगे। सपोज़ आपने PS फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया था तो PS लिखो, उसके बाद आप डैश लगाओ फोटोसिंथेसिस। आपने इकोसिस्टम के लिए ES लिया था, ES लिखो, डैश लगाओ इकोसिस्टम। और एक चीज़ याद रखो, अगर कोई भी सेम वर्ड आपने एक से ज़्यादा बार एब्रीविएट किया है तो आप उसको काउंटिंग 1 करने वाले हो। इकोसिस्टम ट्वाइस है, आप उसको 1 काउंट करोगे, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है बेटा कि जब भी कभी आप वर्ड एब्रीविएट कर रहे हो तो आपको कैपिटल में लिखना है और उसके जस्ट बगल में आपको डॉट मेंशन करना है, ठीक है। तो ये K2 एब्रीविएशंस हो जाएगा। आप उसके शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म बता देना। उसके बाद आप फिर 1 लाइन का गैपिंग करोगे, आप लिखोगे समरी, स्पेलिंग लिखोगे समरी, फिर 1 लाइन का गैप करोगे और फिर आप उस नोट को रीड करके समरी रेडी करोगे। आपको समरी रेडी करने के लिए पैसेज नहीं पढ़ना है, आप नोट रीड करके समरी रेडी करोगे। और समरी आप इलॉबरेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में नोट पढ़कर, और आप उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह का एब्रीविएटेड वर्ड नहीं यूज़ होगा, और आप हेल्पिंग वर्ब के साथ एक समरी अपने ओन लैंग्वेज में नोट को रीड करते हुए रेडी कर सकते हो। तो ये एक्चुअल आपका नोट मेकिंग का फॉर्मेट है, ठीक है। और आप इस वीडियोस को देखें और केयरफुली इसको समझने की कोशिश करें। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने नंबरिंग सही दिया, आपने टाइटल सही लगाया, आपने वर्ड एब्रीविएट किया, आपने समरी लिखा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है।